भारत 12 नवंबर 2024 इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और स्वच्छ ऊर्जा परिवहन देने में भारत की सर्वप्रमुख कंपनी ओमेगा सेकी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने दूसरे फ्लैगशिप डीलरशिप खुलने की जानकारी देते हुए इसे अपना गौरव बताया है। नया डीलरशिप खुलने से भारतीय बाजार में कंपनी का दबदबा बढ़ेगा। नया शोरूम नई दिल्ली में है, जहां ओमेगा सेकी के कार्गो और पैसेंजर इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर मॉडल उपलब्ध होंगे। यहां ग्राहकों को अत्याधुनिक ईवी तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। Mr. Ashar Idris, he heads the sales, and my name is Vivek Dhawan. I look after the business strategy. And so this is how we are structured as a team today. So based upon our profiles, our experience, and our function, you can start asking questions, whatever questions you would like to. But maybe I can request Ritika ma'am if you can actually give an overview about this initiative, so that we can maybe get into the question. So मुझे बोला गया कि हिंदी is a preferred medium of language. Is that preferred? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। एक्चुअली ओमेगा सिकी मोबिलिटी एक एज यू आर वेल अवेयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है, एंड मेरा इंटरवेंशन इस चीज़ में 2021 में हुआ था, पैंडेमिक के बीच, जब हमने पुणे शहर में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला था। तो पैंडेमिक का टाइम था, माहौल बहुत ही अलग था। उस समय से आज अब 3 वर्ष हो गए हैं। अनोखी बात है कि 5 अगस्त की तिथि थी, वो भी 2021 की, जिस दिन हमने अपनी पूना का पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला था। तो आई हैव बिन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डीलरशिप इनिशिएटिव अब 3 साल हो गए हैं। तो अब मन में आया कि एक आगे पहल होनी चाहिए, और उसको देखते हमने अब ये सेकंड फ्लैगशिप स्टोर दिल्ली में स्टार्ट किया है। इज दैट इनफ और शुड आई? और दिल्ली के अलावा कहाँ का आपका स्टोर खोलने की प्लान? तो ऐसा है कि आइडिया ये होता है कि जब हम एक सिचुएशन की स्थापना करते हैं, ये होता है कि हमारी ऑलरेडी 200+ डीलरशिप्स तो हैं। तो आइडिया आपका ये ऐसा सेंटर खोलने का ये रहता है कि सिर्फ आप अकेले सिर्फ डीलरशिप के ऊपर फोकस ना करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक इंफॉर्मेशन बेस बन के अलग अलग प्रेजेंटेशंस करके आप एक सर्विस का एक स्टैंडर्ड सेट करके एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें। तो वो कहते हुए और समझते हुए आइडिया ये रहता है कि अगर हम करेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में अब आगे सोचेंगे, जो अगले ये 2025 तक आई वुड इमेजिन वी आर इमेजिनिंग 10 मोर। तो एटलीस्ट उतना हमारा अलग अलग स्टेट्स के अंदर वेयर वी थिंक कि एक जो क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी आईसी इंजन वर्सेस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की एक थोड़ी सी गैप है। तो उस चीज को एक मार्केट बेस को इम्प्रूव करने के लिए, एक पूरा पॉसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि आप हर एक जगह में एक सिर्फ एक सोशल आपकी इंजीनियरिंग होती है और एक आपकी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग होती है। आज अगर हम देखें तो हमारे हर स्टेट में हर एक इन पर्सन की यही वो होती है कि हाउ डू यू ब्रिंग द लार्जर लैंडस्केप इनटू द फोल्ड। तो ये उस एक्सपीरियंस से करते हुए अलग अलग स्टेट्स में आएगा। जो आपके वाहन है वो कमर्शियल वाहन में आप डील करते हैं? हाँ जी। और जो मालवाहन होते हैं उस तरीके के, तो कुछ उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो हमारे एक्चुअली जैसे आपने बोला मालवाहक भी हैं और जो पैसेंजर को मतलब लोगों को कैरी करते हैं, सो वी हैव द गुड्स आल्सो मूव अराउंड एंड द पीपल आल्सो। तो हमारे पास दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। उसी के अंदर हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स के यूज केसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अभी हमने, अगर आप देखेंगे तो विश्व का सबसे ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाला प्रोडक्ट बनाया है, जो 15 मिनट में चार्ज होता है। वैसे स्लो चार्जिंग में ये गाड़ियां 4.5-5 घंटे लेती हैं, बट ड्राइवर्स कहते थे कि 5 घंटे तो मेरी गाड़ी चार्ज होने में लग जाती है। तो हमने फिर ये प्रोडक्ट लेके आए, हमने इनोवेट किया, अपनी R&D
टीम और इंजीनियरिंग टीम को बताया कि ये कस्टमर्स को या ड्राइवर्स को फोकस है। तो ड्राइवर्स के लिए क्या है ना, उनके लिए रोज के अगर आप 100 किलोमीटर को चला रहे हैं स्लो चार्जिंग गाड़ी से, अगर आप वो 100 को 200 कर देते हैं तो उनकी जो आय है, उनकी अर्निंग है, वो डबल हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। उसके अंदर हमारे पास फास्ट चार्जिंग है, उसके अंदर हमारे पास स्वैपिंग भी है, या बैटरी ही स्वैप कर लो। हमारे पास स्लो चार्जिंग भी है, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग का और स्वैपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो टियर 3 टियर 4 सिटीज हैं, वहाँ पे हम स्लो चार्जिंग देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी बड़ी कर देते हैं, अपनी 10.5-11 किलोवाट की बैटरी कर दी, ताकि वो गाड़ी 150 से लेके 180 किलोमीटर तक चल पाए। तो हमने वो सारी रेंज रखी हुई है अपने पास, ताकि कस्टमर, जिस कस्टमर को जिस हिसाब से गाड़ी चलानी है, वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ जाती है सर, स्लो और फास्ट। नहीं सर, यही तो एक इंजीनियरिंग में यही चीज है। अभी अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ और मार्केट को बोलो भी इस प्रोडक्ट की कीमत नॉर्मल व्हीकल से 2 गुना है, तो ये ना बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और वहां पे आप कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। इनफैक्ट जो हमारी ये वाली फास्ट चार्जिंग गाड़ी है, इसकी अगर आप तुलना करें जो हमारी स्लो चार्जिंग गाड़ी है, उसमें कॉस्ट में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं। हमने डिजाइन करी, इंजीनियरिंग करी, बट कॉस्ट के पार्ट को भी ध्यान में रखा, ताकि हम कस्टमर को एक बिल्कुल ठीक वैल्यू दे सकें। स्लो चार्जिंग वाली और फास्ट चार्जिंग वाली गाड़ी अलग होती है। बैटरी का सारा खेल है सर। तो कई बैटरीज होती हैं जिसको आप ज्यादा करंट नहीं दे सकते, जैसे मोबाइल की बैटरी हम देखते हैं ना, कई मोबाइल हैं जो हमारे 15-20 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, कई मोबाइल हैं वो 3-4 घंटे में चार्ज होते हैं। वैसे ये जो बैटरी के अंदर केमिस्ट्री है ना, उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि कौन सी बैटरी कितने टाइम पे चार्ज हो। तो सारा बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे ये जो स्लो फास्ट चार्जिंग वाली गाड़ी है, अब जैसे आप ज्यादा करंट डालते हो बैटरी के अंदर तो गर्म होती है, तो गर्म होती है तो आग लग सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ना लिक्विड फ्लो करवा देते हैं बैटरी। वो टेक्नोलॉजी हमारी एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जिससे करंट भी आपने ज्यादा दे दिया, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है करंट ज्यादा से, उसको जो लिक्विड है वो स्टेबलाइज करके रखा। आपने कहा प्राइस का कोई फर्क नहीं है, हाँ जी। तो फिर कस्टमर क्यों स्लो चार्जिंग वाला लेते हैं? उसका सर कारण ये, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आई एम थैंकफुल कि आपने सवाल पूछा। जो फास्ट चार्जिंग के लिए एक, जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं सर, तो एक स्पेशल चार्जर्स होते हैं, और वो स्पेशल चार्जर्स अभी इंडिया में कुछ ही शहरों में है। जैसे दिल्ली में भी हमारे पास जैसे 50 चार्जर हैं, बेंगलोर में 60 चार्जर है, कलकत्ता में कुछ चार्जर हैं, चेन्नई में है, गुजरात में है, और हम बाकी अभी शहरों में शुरू कर रहे हैं। तो जहां जहां तो चार्जर आ रहे हैं, वहां वहां आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग कहें कि मैं स्लो चार्जिंग वाला प्रोडक्ट बहुत, बट अभी इंडिया में जो 95% सिटीज हैं, वहां पे चार्जिंग इंफ्रा फास्ट चार्जिंग वाला बिल्ड नहीं हुआ। तो जैसे जैसे बिल्ड होगा, वहां पे लोग इसको प्रेफर करेंगे, बट फिलहाल जहाँ पे चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो लोग उसको स्लो चार्जिंग वाली गाड़ी। अगर किसी कस्टमर ने फास्ट चार्जिंग वाला लिया हो, वो क्या स्लो चार्जिंग पे गाड़ी चार्ज हो सकती है? हाँ सर, वो क्या है ना, भारत सरकार ने हमें जो निर्देश दिए हैं, आपने जो भी गाड़ी बेचनी है उसके साथ आपने स्लो चार्जर देने हैं। अब कोई आदमी कहता है चलो मैं लखनऊ में ये गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि आपका 6 महीने बाद ये चार्जर आ जाएगा। तो क्या, जैसे आपने पूछा, वो 6 महीने इसको चला पाएगा? बिल्कुल चला पाएगा, क्योंकि स्लो चार्जर 3 घंटे में इसको चार्ज करने के सक्षम उनको हम साथ देते हैं। वो देना पड़ता है सर, वो जो हमारी गाइडलाइंस है पेंट की, उसके अंदर स्लो चार्जर आपको देना पड़ता है सर। अभी आपके पास 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां दिख रही हैं, 4 व्हीलर भी हैं क्या? 4 व्हीलर हमने जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी बोलते हैं, एससीवी कैटेगरी बोलते हैं, उसकी गाड़ी सर बना ली है, और वो गाड़ी हमारी अभी एआरआई और आईकैट के अंदर फाइनल टेस्टिंग के अंदर। तो हम जो हमारी ये गाड़ी बार उसका सैंपल बार है, सो जो 1 से लेके 2 टन के बीच में जो गुड्स मूव कर सकती है, वो वाली गाड़ी भी हम मार्केट में लेके आते हैं। हमारा एज अ कंपनी मिशन ये है कि जो सारी सेगमेंट्स हैं, चाहे 2 व्हीलर सेगमेंट हो, 3 व्हीलर सेगमेंट हो, 4 व्हीलर सेगमेंट हो, और जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात पूछी भी, कमर्शियल व्हीकल है सारे, तो हम कस्टमर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इन तीनों में से किसी भी सेगमेंट की गाड़ी मिले तो आपको किसी और के पास ना जाना पड़े। आप 2 व्हीलर भी हमारे से लीजिए, 3 व्हीलर भी हमारे से लीजिए, और 4 व्हीलर भी हमारे से। तभी आपने कई शहरों के नाम दिए, क्या शहरों के अलावा फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी आपका जाने का मन है, या इन शहरों तक ही सीमित है? बिल्कुल मन है सर। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर
अगर हम थ्री व्हीलर की बात करते हैं तो 8 लाख थ्री व्हीलर बनते हैं सर साल के। और मेरा अपना मानना है, सरकार बोलती है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पेनिट्रेशन है वो 30% होनी चाहिए। बट मेरा मानना है कि जो ये वाली कैटेगरी है थ्री व्हीलर की कैटेगरी, इसकी 100% अडेप्शन हो जाएगी ईवीज में अगले 3 साल के अंदर। उसके कुछ कारण है। उसके कारण क्या है कि इसका जो हमने प्राइस रखा है प्रोडक्ट का, अगर आपने डीजल या सीएनजी गाड़ी से इस गाड़ी को खरीदना है तो बहुत तीसरा आपको 25 से 30% देने पड़ते हैं, और वो ड्राइवर को 25-30% है वो 6 महीने में कवर हो जाता है। इसकी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो सप्लाई चेन का है, बैटरी टाइम पे मिलनी, पावर ग्रिड टाइम पे मिलनी। हमने वो वाली चीजें भी सॉर्ट आउट कर ली। और आपके सवाल का जो आंसर है, आपने सर किसी भी देश में कोने में पहुंचना है ना, उसका सबसे बड़ा जो बिजनेस एनेबलर ये होता है कि आपके क्या उस शहर में डीलर्स हैं। जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास 200 प्लस डीलर है, और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि इंडिया की सारी स्टेट्स के अंदर अब हमारे डीलर्स हैं। सो उसको और भी एक्सपेंड करें, टीयर 3 है, टीयर 4 है, ग्रामीण एरिया है, वहां पे भी हमारी गाड़ी चल रही है। और जैसे जैसे हमारा पार्टनर नेटवर्क और डीलर नेटवर्क और एक्सपैंड होता रहेगा तो आई एम श्योर हम देश के कोने कोने में गाड़ी को लेके जाएंगे। सर ईवी की अगर हम बात करें तो जी। बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी सर। तो आप बैटरी के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज करें? बैटरी के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब हमने गाड़ी बनानी शुरू करी थी ना सर, आज से 5-6 साल पहले, तो हम लोग इस बात विषय को लेकर चिंतित रहते थे कि गाड़ी को हमने 125-150 किलोमीटर चलाना है, इतनी बड़ी बैटरी नहीं हमें मिलती थी। उस टाइम हम 2 बैटरियां छोटी छोटी ना उसको पैरेलल में लगा देते थे बड़ी बैटरी बनाने के लिए। फिर बड़ी बैटरी आनी शुरू हुई, फिर फास्ट चार्जिंग आनी शुरू हुई। तो आपके सवाल का सर जवाब ये है, इसमें आपने टेक्नोलॉजी भी देखनी है कि कस्टमर को क्या पसंद है, साथ साथ आपने सप्लाई चेन भी देखनी। अब मैं कोई ऐसी गाड़ी बना के बैठ जाऊं जो 5 मिनट में चार्ज हो, जो 10 साल चले, बट उससे जो गाड़ी की कीमत ही ज्यादा हो जाए तो उसको कस्टमर खरीदता है। तो हमने इसी चीज को बैलेंस करा है। तो हमने फाइनली जो हमारी टेक्निकल टर्म्स में टेक्नोलॉजी है जिसको हम LFP टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें लिथियम है, आयरन है और फास्फेट, वो वाली टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है। बिकॉज वो टेक्निकली भी अच्छी है, गाड़ियां जैसे 15 मिनट में चार्ज हो रही है, प्राइस वाइज भी जो है वो बहुत अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसकी जो सप्लाई चेन है, वो जो बैटरी के सेल्स हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सर्विस सेंटर का क्या है? सर बिल्कुल, आपने सुना होगा आजकल बड़े काफी बड़ी बड़ी कंपनियां सर्विस की वजह से न्यूज में रहती हैं। ये इंडस्ट्री सर सर्विस के बिना कामयाब नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए। उसका एक कारण क्या है, ये गाड़ी कौन चलाता है? ये गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है सर, और ये गाड़ी की वजह से वो रोज पैसे कमाता है। इतनी जो सेंसिटिव आपकी कंज्यूमर बेस है उसको आप नाराज नहीं कर सकते, आपको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तो हमने बहुत काम किया है। हमारी 24x7 सर्विस हेल्पलाइन अवेलेबल रहती है, कोई ड्राइवर जब भी फोन करे उसको सर्विस मिलती है। जो भी हमारी डीलरशिप अब खुलती है वो सारी 3S फॉर्मेट्स पे है। 3S मीन्स इसमें सेल्स है, सर्विस है, स्पेयर्स है। अभी हम आपको एक और भी बड़ी अच्छी जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है, तो हमने भी क्या किया है, एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया है ड्राइवर्स को। उसमें वो व्हाट्सएप मैसेज अगर ऑडियो कॉल करके करते हैं, मेरी गाड़ी में ये समस्या है, तो उनको हम वहीं पे ही उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो सर्विस में डीलर्स को हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है भी, आपने अपने सर्विस सेंटर खोलने हैं, स्पेयर पार्ट्स रखने हैं, ट्रेन टेक्नीशियंस रखने हैं। हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं, नए नए इस तरह के टूल्स लेके आना, जैसे मैंने बताया 24x7 सर्विस, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो उससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी कस्टमर कभी भी गाड़ी की समस्या को लेके परेशान ना हो। हमारी गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये 15 मिनट के अंदर चार्ज होती है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है भी, अगर आप गूगल करोगे और उसके अंदर आप टाइप करोगे विच इज द फास्टेस्ट चार्जिंग 3 व्हीलर इन द वर्ल्ड, तो आपको ओमेगा सी की स्ट्रीम सिटी क्विक का नाम आएगा। ये वाकई में ही 15 मिनट में चार्ज होती है।
और इसका फायदा क्या है कि जो नॉर्मल ईवी एक चार्ज में स्लो चार्जिंग में 100 से लेके 120 किलोमीटर चलती है, क्योंकि ये गाड़ी 15 मिनट में चार्ज हो रही है तो ड्राइवर इसको 250 से लेके 300 किलोमीटर तक चला सकता है। और उसकी जो डेली अर्निंग है, जो उसकी कमाई है, वो 2 से 3 गुना हो जाती है। और हमने क्या किया, ड्राइवर ये कहते हैं भी हमें इसकी वारंटी भी ज्यादा दो। इस प्रोडक्ट की हमने 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी भी दी है। उससे क्या होता है, जब वो गाड़ी फाइनेंस करता है तो उसकी जो ईएमआई है, किस्त है, वो भी कम हो जाती है। पहले 3 साल के हिसाब से होती थी, अब 4 साल के हिसाब से होती है। ये वाली जो गाड़ी है, इसके हमने दिल्ली में और बेंगलोर में ऑलमोस्ट 100 से लेके 120 तक चार्जिंग स्टेशन भी लगा देते हैं। और ड्राइवर के ऊपर उसकी ऐप से उसको पता चल जाता है कौन सा चार्जिंग स्टेशन पास में है और कौन सा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, ताकि वो फटाफट जाके वो इसकी जो प्राइस है, हमने जो सीएनजी और डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसके बराबर में रखे हैं। वो गाड़ी 2.25 लाख के आसपास मिलती है, ये गाड़ी 3.25 लाख की मिलती है। सिर्फ 50,000 रुपये हम ज्यादा ले रहे हैं, बट उसके बदले में जो ड्राइवर को कमाई है, सीएनजी में उसका खर्चा 3 रुपए पर किलोमीटर है, इस गाड़ी को चलाने का उसका खर्चा सिर्फ 1 से लेके 1.25 रुपए पर किलोमीटर है, उसको 2 रुपए बच रहे हैं। और अगर वो रोज की 250 किलोमीटर भी चलाता है तो उसको 500 रुपए रोज बच रहे हैं, महीने को उसको 15,000 रुपए बच रहे हैं। और जो ईएमआई वो दे रहा है ना सर, वो सिर्फ बिजली की गाड़ी यूज करके ही उसका पूरा जो ईएमआई है वो निकल जाता है। ठीक। हाँ, मेरा नाम नीरज बुद्धिराजा है। मैं इस कंपनी में एज अ सीएफओ काम कर रहा हूँ। और अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सरकार बहुत अग्रेसिव तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो नेट ज़ीरो का हमारा टारगेट है बाय 2070 बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। थैंक यू। आने वाले समय में क्या कुछ खास आने वाला है इलेक्ट्रिक को लेकर? इसमें अगर हम सेगमेंट्स में बात करें, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर में तो हम ऑलरेडी आ ही रहे हैं। इसके अलावा हम जो हैवी ट्रक्स हैं, मतलब जो 9 टन ट्रक, 30 टन ट्रक, 50 टन ट्रक, हम उसके ऊपर भी R&D में काम कर रहे हैं। उसमें कॉस्टिंग के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बिकॉज अभी कॉस्ट उतनी वायबल नहीं पड़ रही है जिस कॉस्ट के ऊपर लोगों को चाहिए। तो हम कॉस्टिंग में बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनोवेशन हो रही है, R&D हो रही है। बहुत जल्दी आपको वो प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।